आप सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एसएमएस एजुकेशन पर। हम त्रिकोणमिति में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट सीख चुके थे और आज हम स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 8A। तो एक्सरसाइज 8A का पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4, तो 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपॉन 5 sin थीटा माइनस 3 cos थीटा बराबर क्या होगा। यार दोस्तों, हम इसको 2-3 तरीके से कर सकते हैं। तो हमको जो दिया है पहले उसको लिख लेते हैं। यहाँ पर हमको क्या दिया हुआ है, हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। यहाँ पर हमको दिया हुआ है 3 cot थीटा बराबर 4, ये दिया है 3 cot थीटा बराबर 4। तो क्या करेंगे, यहाँ से cot थीटा का वैल्यू निकाल लेंगे। cot थीटा का वैल्यू जब निकालेंगे तो ये आ जाएगा 4/3। क्या आ जाएगा, 4/3 आ जाएगा। 3 cot थीटा बराबर 4 दिया था हमने, यहाँ से cot थीटा का वैल्यू निकाल लिया 4/3। तो हमारे पास एक तो तरीका ये है कि cot थीटा का वैल्यू हम 4/3 निकाल लिए। अब हमको चाहिए क्या, साइन थीटा। इसमें हमको इसका वैल्यू निकालना है, तो इसमें साइन थीटा और cos थीटा है, साइन cos है। तो साइन cos का वैल्यू हमको पता चल जाए और इसमें रख दें, रख करके इसको हल कर दे तो आंसर आ जाएगा। cot थीटा बराबर 4/3 हम निकाल लिए। अब हमको साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू चाहिए। तो एक तो हमारे पास ये है तरीका कि हम एक राइट एंगल ट्राइंगल ले लें। समकोण एक त्रिभुज ले लेते हैं। ये क्या है, एक समकोण त्रिभुज, इसका नाम दे दें ABC, जिसका कोण B क्या है, 90 अंश है। कोण B 90 अंश है। यह एक समकोण त्रिभुज है। अब मान लेते हैं कि यहाँ पर कोण थीटा है। क्या है, ये कोण थीटा है। कोण थीटा है, cot थीटा बराबर 4/3 दिया हुआ है। और तो cot थीटा बराबर क्या होता है, cot थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब, आधार बटा लंब। ये मैं आपको बता चुका हूँ। यदि फिर भी आप भूल चुके हो तो फार्मूला आपको याद होनी चाहिए। मैं आपको इस तरीके से बताया था कि LAL बटा में KA, आप इससे याद रख सकते हो। आपको पता है कि cot थीटा tan का उल्टा होता है। तो पहला क्या होता है, पहला साइन होता है, दूसरा cos होता है और तीसरा क्या होता है, tan होता है। और जब इसका उल्टा लेते हैं तो tan का उल्टा क्या होता है, cot। ये क्या हो जाएगा, cot। cot का क्या हो जाएगा, नीचे से ऊपर की ओर लेना पड़ेगा, आधार बटे लंब। क्या होगा, आधार बटे लंब। तो आधार 4 है। क्या है, आधार 4 है। तो थीटा अगर यहाँ पर है तो इसके सामने का ये होगा लंब। क्या होगा, इसके सामने का लंब होगा। ये क्या होगा, ये आधार होगा। और ये क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा कर्ण। क्या होगा, सबसे बड़ी भुजा होगा अपना। अब यहाँ पर लंब, तो आधार 4 दिया है, ऊपर आधार है और 4 है, तो आधार की जगह क्या लिखेंगे, यहाँ पर 4 लिख देंगे। तो लंब क्या है, 3, तो यहाँ पर क्या लिख देंगे, यहाँ पर 3 लिख देंगे। अब हमको ये AC का वैल्यू भी चाहिए। तो AC का वैल्यू चाहिए तो हम पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। यहाँ पर कर्ण चाहिए तो हम क्या पाइथागोरस थ्योरम से निकाल लेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम से कैसे निकालेंगे, AC का स्क्वायर बराबर ये हो जाएगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। यहाँ पर रखेंगे तो AB का वैल्यू 4 है, तो ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस BC का वैल्यू 3 है, तो ये हो जाएगा 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16 प्लस 3 का स्क्वायर 9, 16 9 हो जाएगा 25। ये आ गया अपना AC स्क्वायर का वैल्यू आ गया। अब यहाँ से AC का वैल्यू निकालेंगे। AC स्क्वायर बराबर 25 आ गया, तो AC का वैल्यू निकालेंगे। ये पावर में 2 है, इधर जा करके क्या हो जाएगा, ये अंडर रूट में हो जाएगा 25। तो 25 को अंडर रूट से बाहर निकालेंगे तो क्या आ जाएगा, वैल्यू 5 आ जाएगा। AC का वैल्यू क्या आ गया, 5, तो यहाँ पर रख देंगे 5। अब हमको चाहिए क्या, हमको इसका वैल्यू निकालना है। तो इसमें साइन थीटा और cos थीटा है, तो साइन थीटा का वैल्यू हमको चाहिए। हम निकाल लेते हैं साइन थीटा। त्रिभुज ABC, त्रिभुज ABC से निकालते हैं हम। त्रिभुज ABC में यहाँ से निकालते हैं साइन थीटा बराबर, और हमको पता है साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण होगा। क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लंब बटा में क्या होता है, कर्ण। लंब बटा कर्ण, तो थीटा यहाँ पर तो लंब क्या है 3 और कर्ण क्या है 5, तो 3/5। साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण, तो साइन थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा, लंब 3 और कर्ण 5, तो 3/5। अब हमको चाहिए cos थीटा का वैल्यू, तो cos थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। cos थीटा बराबर क्या होता है, cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। ये फार्मूला याद होना चाहिए आपको। तो cos थीटा बराबर हो गया अपना आधार बटा कर्ण। आधार क्या है, कोण यहाँ पर, इसके सामने का ये लंब, ये आधार 4 और कर्ण 5, तो हो जाएगा आपका 4/5। क्या आ गया, 4/5। साइन थीटा और cos थीटा का वैल्यू निकल गया। अब हमको इस पूरे का वैल्यू पूछ रहा है कि 5 sin थीटा प्लस 3 cos थीटा अपन इतना,
इसका क्या कर रहा है, इसका वैल्यू पूछ रहा है। तो उसका वैल्यू यहाँ पर निकालते हैं। साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इसमें रख देते हैं। तो 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन ये हो जाएगा 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा बराबर अब 5 साइन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे तो साइन थीटा बराबर 3/5 है, तो गुणा में 3/5, फिर प्लस है तो प्लस 3 गुणा में कॉस थीटा का वैल्यू कितना है 4/5, कॉस थीटा का वैल्यू 4/5, तो यहाँ पर रख लेंगे गुणा में 4/5 बटा में। अब क्या है 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा, यही वैल्यू है, बस यहाँ पर क्या है, यहाँ पर प्लस की जगह माइनस हो गया, तो यही वैल्यू रख देते हैं। साइन थीटा का वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 3/5 माइनस 3 गुणे 4/5, कॉस थीटा का वैल्यू रखेंगे तो क्या हो जाएगा 4/5। अब यहाँ पर इसको सॉल्व करें तो 5 से 5 कट जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया आपका 3 प्लस 4 का गुणा 3 में कर दे 4 3 12, ये हो जाएगा आपका 12 बटा में 5 बटा में। अब 5 से 5 यहाँ पर कट जाएगा तो 3 माइनस 4 3 12 बटा में 5। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो इसका गुणा 3 में कर देंगे, 5 का 5 3 15, 15 को जोड़ देंगे 12 में, 5 3 15, ये आ जाएगा आपका 15 प्लस 12 बटा में 5 है तो 5 बटा 5 3 15, ये हो जाएगा आपका 15 माइनस 12 बटा में 5। अब जब इसको सॉल्व करेंगे तो 15 12 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा आपका 27, क्या आ जाएगा 27 बटा में 5। अब इसको जब ऊपर लेके जाएंगे तो गुणा 5 ऊपर चला जाएगा, क्या आ जाएगा ऊपर, ये आ जाएगा आपका 5 बटा में। अब 15 में से 12 घटाएंगे तो ये आ जाएगा आपका 3, क्या आ जाएगा 3। अब यहाँ पर हम देख रहे हैं 5 से 5 कैंसिल हो जाएगा। अब 3 से 27 को कैंसिल करेंगे तो 3 1 जा 3, 9 बार में कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 9, क्या आ जाएगा आपका 9 किसका वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा। तो इसका वैल्यू क्या निकल जाएगा 9 आ जाएगा, ये हो गया अपना आंसर, क्या हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। तो जब हमसे ये वैल्यू, हमको कोई वैल्यू दिया है ऐसे पूछ रहा है तो हम त्रिभुज ले करके ऐसे उसको सॉल्व कर सकते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, हम इसको दूसरे तरीके से देखते हैं, दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं। हमको यहाँ पर दिया हुआ है 3, यहाँ पर दिया है जो, उसको लिख लेते हैं 3 कॉट थीटा बराबर 4, 3 कॉट थीटा बराबर 4, तो यहाँ से क्या करते हैं कॉट थीटा का वैल्यू निकाल लेते हैं। तो कॉट थीटा बराबर आ जाएगा 4/3, क्या आ जाएगा 4/3, ये आ गया कॉट थीटा का वैल्यू आ गया। अब हमको निकालना है 5 साइन थीटा प्लस इसका वैल्यू निकालना है, हमको निकालना है 5 साइन थीटा प्लस 3 कॉस थीटा अपॉन 5 साइन थीटा माइनस 3 कॉस थीटा का वैल्यू निकाल। अब करेंगे क्या, हमको यहाँ पे कॉट थीटा का वैल्यू दिया है, तो हम तो एक तरीका बता दिए कि आप एक त्रिभुज बनाइए, त्रिभुज ले करके वहाँ से साइन थीटा का वैल्यू कॉस का वैल्यू निकालिए, रख करके सॉल्व कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। या तो एक तरीका ये है कि इसी को हम कॉट थीटा का वैल्यू दिया है तो कॉट में इसको कन्वर्ट कर दें, कॉट में इसको चेंज कर दें। तो चेंज कैसे करेंगे, हम जानते हैं कि जो कॉट थीटा होता है, कॉट थीटा बराबर होता है साइन और कॉस में, अगर इसका फार्मूले की बात करें तो होता है कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। क्या होता है, कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर होता है कॉट थीटा। तो इसी को, ये जो हमको साइन और कॉस दिया है, इसको हमको कॉट में कन्वर्ट करना होगा। क्या करना होगा, इसको कॉट में चेंज करना होगा। तो कॉट में चेंज करने के लिए हमको नीचे क्या चाहिए, यानी कॉस बटा में साइन चाहिए। इसका मतलब कि हम यहाँ पर कॉस है, यहाँ पर भी कॉस है, तो ऊपर नीचे दोनों में अगर हम साइन थीटा से भाग दे दें साइन, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हमको कॉस अपान साइन चाहिए, तो यहाँ पर साइन थीटा से ऊपर और नीचे दोनों में भाग दे दें। या तो क्या करेंगे, इसमें साइन थीटा कॉमन ले सकते हैं। कॉमन जब लेंगे तो यहाँ पर कॉस के बट्टे में साइन आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेते हैं साइन थीटा कॉमन ले लेते हैं। जब साइन थीटा कॉमन लेंगे तो यहाँ पर बचेगा क्या, यहाँ पर बचेगा 5, क्या बचेगा 5, यहाँ से साइन थीटा निकल गया, प्लस है तो प्लस। अब यहाँ से 3 है 3, यहाँ पर साइन थीटा तो है नहीं, अब यहाँ पर साइन थीटा है नहीं, अब कॉमन लिए हैं हम, तो ये क्या होगा कॉस थीटा।
कॉस्ट ये 3 cos थीटा, अब साइन थीटा कॉमन लिए तो ये इसके नीचे चला आएगा, क्या हो जाएगा। तो यहाँ करेंगे, हमको चाहिए था कॉस के बट्टा में साइन चाहिए था, तो तुरंत हम क्या करेंगे साइन कॉमन ले लेंगे। हमको यहाँ पर कॉस बट्टा साइन चाहिए था तो क्या कॉमन लेंगे, साइन कॉमन लेंगे। साइन कॉमन ले लिए तो साइन जहाँ पर तो साइन है वहाँ से तो हट जाएगा, लेकिन जहाँ पर नहीं है, यहाँ पर साइन नहीं है तो इसके नीचे साइन आ जाएगा, यानी 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा आ जाएगा। अब बटा में, अब यहाँ से जब साइन थीटा कॉमन लेंगे, नीचे भी साइन थीटा कॉमन लेंगे क्योंकि हमको नीचे भी जरूरत पड़ेगी cos थीटा अपॉन साइन थीटा की। तो साइन थीटा जब नीचे कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या बचेगा 5, माइनस है तो माइनस 3 cos थीटा, 3 cos थीटा बटा में, यहाँ पर भी साइन नहीं था तो साइन क्या होगा कॉमन लिए तो नीचे चला आएगा, ये आ जाएगा साइन थीटा, ये हो गया कॉमन। अब साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करेंगे 5 प्लस 3 है तो 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा, तो यहाँ से हम रख लेंगे, यहाँ से वैल्यू रख लेंगे cos थीटा बटा में साइन थीटा बराबर क्या रख लेंगे cot थीटा, ये हो जाएगा गुणे cot थीटा। अब उसी तरह नीचे 5 माइनस 3 है तो 3 cos थीटा अपॉन साइन थीटा के जगह क्या रखना पड़ेगा, cos थीटा अपॉन साइन थीटा बराबर cot थीटा, ये हो गया cot थीटा। बस अब करना क्या है, अब हमको क्या करना है, इसी में वैल्यू रख देना है cot थीटा का, फिर सॉल्व कर देना है। तो ये आ जाएगा आपका 5 प्लस 3 इंटू cot थीटा का वैल्यू कितना दिया 4/3, तो ये हो जाएगा आपका 4/3 बटा में 5 माइनस 3 इंटू cot थीटा का वैल्यू 4/3, तो हो जाएगा 4/3। 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 से 3 कैंसिल। अब क्या आ जाएगा 5 प्लस 4 बटा में 5 माइनस 4, ये आ जाएगा 5 प्लस 4 क्या हो जाएगा 9 बटा में 5 में से 4 गया 1, तो ये आ जाएगा आपका, इसका वैल्यू क्या आ जाएगा, इस प्रकार से हम देख रहे हैं इसका वैल्यू क्या आ गया 9 आ गया, तो इसका वैल्यू क्या आ जाएगा यहाँ पर 9 आ जाएगा। आप इस तरीके से भी सॉल्व कर सकते हो। यहाँ पर ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि tan थीटा बराबर a बटा बी तो a साइन थीटा माइनस बी कोस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस बी कोस थीटा बराबर क्या होगा, इसका वैल्यू हमको पूछ रहा है। तो अभी हम आपसे बताए हैं कि अगर हमको ऐसा कुछ दे देता है tan थीटा बराबर a बटा बी, अब हमको ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है साइन थीटा कॉस थीटा साइन कॉस आ रहा है, इसमें tan दिया हुआ है, तो हमारे पास तरीका क्या होगा कि एक त्रिभुज लेंगे, क्या करेंगे एक त्रिभुज लेंगे, त्रिभुज में tan थीटा का वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, tan थीटा का वैल्यू रख करके साइन और कॉस का वैल्यू निकाल लेंगे, निकाल करके इसमें पुट करेंगे और सॉल्व कर देंगे, आंसर आ जाएगा। और दूसरा तरीका हम क्या बताए थे आपसे, दूसरा तरीका हमें आपसे ये बताए थे कि जो वैल्यू हमको दिया है पहले तो उसको रख लेते हैं, tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा a बटा बी, क्या हो जाएगा a बटा बी। अब हमको इसका वैल्यू पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कि a साइन थीटा माइनस अपॉन a थीटा प्लस b कॉस थीटा, ये वैल्यू हमसे पूछ रहा है, हमसे a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा दिया है, मतलब पूछ रहा है, और साइन और कॉस केवल है इसमें, तो हमको पता है कि जो tan थीटा होता है, ये tan थीटा का फार्मूला साइन और कॉस में मैं आपको बता चुका हूँ। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, tan थीटा बराबर होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, क्या होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं साइन और कॉस केवल दिया हुआ है, साइन और कॉस दिया हुआ है, और tan थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा होता है, और यहाँ पर tan थीटा का वैल्यू दिया है, tan थीटा का वैल्यू दिया है, तो हम कोशिश करेंगे कि इसको tan के रूप में कन्वर्ट कर दें या tan में इसको क्या कर दें बदल दें। तो कैसे बदल पाएंगे, हमको tan थीटा लाने के लिए साइन अपॉन कॉस चाहिए, यानी कि नीचे क्या चाहिए हमको कॉस चाहिए, नीचे क्या चाहिए कॉस। तो हम यहाँ पर क्या कर देंगे कि हमको जो नीचे चाहिए इसमें से कॉमन ले लेंगे, क्या कर देंगे इसमें से कॉमन लेंगे या फिर इसी से भाग दे देंगे। तो हम क्या करते हैं, हमको ये दिया हुआ है, अब इसी में से हमको नीचे चाहिए कॉस, तो जो नीचे चाहिए इसी को कॉमन ले लेंगे, क्या ले लेंगे इसी को कॉमन ले लेते हैं, इसी को क्या कर देते हैं कॉमन ले लेते हैं। तो कॉस थीटा को जब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा आपका कॉस थीटा, करेंगे कॉस थीटा हमको कॉमन लेना है, जो नीचे हमको चाहिए वही कॉमन लेते हैं। तो हम क्या करते हैं इसमें से जब कॉस थीटा कॉमन लेंगे, कॉस थीटा कॉमन का मतलब उसको क्या करते हैं बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉस थीटा कॉमन लेंगे तो जहां पर ये नहीं रहता है, जैसे यहाँ पर a साइन थीटा, इसमें कॉस थीटा नहीं है, तो जिसमें नहीं रहता है इसके बटा में यानी इसके नीचे चला आता है, तो a साइन थीटा इसके नीचे क्या आ जाएगा, कॉमन लिए कॉस थीटा, तो इसके नीचे आ जाएगा कॉस थीटा, तो a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ये हो गया। यहाँ से कॉस थीटा कॉमन लिए, जिसमें नहीं था मैं बताया था इसके पहले वाले क्वेश्चन में भी कि जिसमें जो कॉमन लेते हैं अगर इसमें नहीं है तो इसके नीचे चला आएगा, फिर
अब क्या होगा कि इसमें जिसमें कॉस थीटा है फिर जो कॉमन लेते वो है तो वह बाहर निकल जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा b, यहाँ पर क्या बचेगा। उसी तरीके से हमको नीचे भी चाहिए साइन अपॉन कॉस, तो नीचे भी हम कॉस कॉमन ले लेंगे। क्या ले लेंगे, नीचे कॉस कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या हो जाएगा a साइन थीटा a अपॉन, चूंकि यहाँ पर कॉस थीटा है नहीं और कॉमन लिए हैं तो जो कॉमन लेते हैं उसको क्या कर देते हैं नीचे लिख देते हैं, यानी a साइन थीटा बटा में क्या हो जाएगा कॉस थीटा प्लस यहाँ पर कॉस थीटा बाहर निकल जाएगा तो बचेगा क्या, तो यहाँ पर a साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा प्लस b आ गया। अब कॉस थीटा से कॉस थीटा क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा टैन थीटा, तो यहाँ पर हम डायरेक्ट टैन थीटा रख सकते हैं, तो a इंटू टैन थीटा क्या आ जाएगा a इंटू टैन थीटा माइनस b है तो माइनस b अपॉन a इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा बराबर टैन थीटा, यहाँ पर क्या रख देंगे टैन थीटा प्लस b है तो b। अब क्या करेंगे, अब a इंटू टैन थीटा का वैल्यू हमको दिया a बटा b, तो यहाँ पर क्या रख लेंगे a बटा में b, माइनस है तो माइनस b है यहाँ पर तो क्या हो जाएगा b बटा में a है तो a टैन थीटा का वैल्यू यहाँ से रखेंगे a बटा b, तो ये हो जाएगा आपका a बटा b प्लस b और सॉल्व करेंगे a का गुणा a में करेंगे तो ये आ जाएगा आपका a स्क्वायर बटा में b माइनस b बटा में इसका a का गुणा a में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर अपॉन b प्लस b। अब ये क्या हो जाएगा, इसको सॉल्व करने पर b का गुणा b में करेंगे तो ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b है तो b बटा में अब a स्क्वायर प्लस b का गुणा b में करेंगे तो ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा में क्या हो जाएगा ba का a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में b है तो b गुणा ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इंटरचेंज होकर गुणा हो जाएगा b बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, b से b कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा आंसर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, तो क्या आ जाएगा आंसर, यहाँ से आंसर आ जाएगा a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बटा में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ये आ जाएगा अपना a साइन थीटा माइनस b कॉस थीटा अपॉन a साइन थीटा प्लस b कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा, ये आ जाएगा अपना आंसर। तो मुझे उम्मीद है कि अगर आपको ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप ज़रूर अच्छे से कर पाओगे। हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेकर के देखते हैं। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, यदि फॉर कॉट थीटा बराबर 3 तो साइन थीटा माइनस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का वैल्यू बताइए। और नेक्स्ट है टेन थीटा बराबर पी बटा क्यू, तो पी साइन थीटा माइनस क्यू कोस थीटा अपॉन पी साइन थीटा प्लस क्यू कोस थीटा, इसका वैल्यू बताना है। तो ऐसा क्वेश्चन मैं आप लोगों को बता चुका हूं, अभी मैं बताया 2 क्वेश्चन इस प्रकार का। तो मुझे उम्मीद है कि इस प्रकार का क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और ये दोनों क्वेश्चन आपका होमवर्क रहेगा, आप इसको सॉल्व करोगे, सॉल्व करके कमेंट में इसका आंसर जरूर बताओगे। यदि नहीं आएगा तो आप कमेंट करके पूछोगे, मैं नेक्स्ट पार्ट में जरूर बताऊँगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यदि कोड ए और कोड बी न्यून कोड हो जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोड ए कोड बी के बराबर होगा। क्या होगा, कोड ए कोड बी के बराबर होगा। हम मान लेते हैं एक त्रिभुज ले लेते हैं, क्या कर देते हैं यहाँ से एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं। ये एक समकोण त्रिभुज है, एक समकोण त्रिभुज बना दिया। मान लेते हैं इसका नाम ले लेते हैं, यह ए है, ये ए बी और ये सी। एक त्रिभुज ए बी सी है जिसका कोण सी समकोण त्रिभुज है। कोण सी कैसा समकोण त्रिभुज है। और कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। कोण ए और कोण बी कैसा है, यहाँ पर न्यून कोण है। यहाँ पर ले लेते हैं ये कोण ए है, यहाँ पर कोण, तो यहाँ पर ले लेते हैं सी समकोण जिसमें तथा कोण ए त्रिभुज ए बी सी है जिस समकोण ए और कोण बी है। कोण ए और कोण बी एक न्यून कोण है। क्या है, न्यून कोण है। कोण ए कोण बी न्यून कोण है। हम क्या किए कि एक त्रिभुज ले लिए ए बी सी, एक त्रिभुज ए बी सी है जिसमें कोण सी समकोण है तथा कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। क्या है, कोण ए और कोण बी न्यून कोण है। अब हमको यहाँ पर दिया है कॉस ए और कॉस बी बराबर है। कॉस ए और कॉस बी क्या है, बराबर है। तो हम क्या करते हैं कि
त्रिभुज ABC में कॉस ए बराबर क्या हो जाएगा AC, यानी आधार बटा में कर्ण, आधार बटा कर्ण। इसका फार्मूला क्या होता है, आधार बटा कर्ण, ये आपको याद होगा। आधार बटा में क्या हो जाएगा कर्ण, तो आधार का वैल्यू क्या है AC, यहाँ पे हो जाएगा AC बटा में कर्ण क्या है AB, ये हो गया AB का वैल्यू हो गया। अब कॉस B का वैल्यू निकाले तो ये लंब हो जाएगा, ये आधार हो जाएगा BC, तो ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण। तो कॉस B बराबर आधार, कॉस B के लिए लंब ये हो गया तो आधार ABC हो गया, क्या हो गया BC बटा में AB, तो कॉस B बराबर हो जाएगा BC बटा में AB, BC बटा में AB। अब प्रश्न में कह रहा है कि कॉस A कॉस B के क्या है बराबर है, तो हम यहाँ पे प्रश्न के अनुसार कर लेते हैं। प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, कॉस A बराबर है कॉस B के, कॉस A कॉस B के बराबर है, तो कॉस A का वैल्यू AC बटा में AB, तो यहाँ से रख देते हैं AC बटा में AB बराबर कॉस B का वैल्यू BC बटा में AB, तो हो जाएगा BC बटा में AB, तो AB से AB क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, AB से AB कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या निकला, यहाँ पर आ गया AC बराबर BC, क्या हो गया ये AC बराबर BC। तो हम देख रहे हैं AC BC के बराबर, यानी ये वाली भुजा क्या हो गया आपस में बराबर हो गया। अब हमको पता है कि किसी भी एक ट्रायंगल में, किसी भी एक त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है, किसी एक त्रिभुज में जब दो भुजा बराबर होती है तो इसके सामने का कोण, इस भुजा के सामने का कोण और इस भुजा के सामने का कोण क्या होता है आपस में बराबर होता है। तो हम यहाँ पर दिखा देंगे कि भुजा AC बराबर है भुजा BC के, यहाँ पर त्रिभुज ABC में हम निकाल लिए, ये निकल चुका है हमको कि त्रिभुज ABC में भुजा, मैं ऊपर कर देता हूँ इसको इरेज करके, त्रिभुज में हमको पता चल गया भुजा BC बराबर भुजा AC, यानी कि साइड BC, ये साइड BC साइड AC के बराबर है। अगर साइड BC साइड AC के बराबर है तो इस साइड के सामने, मतलब इस साइड के सामने का और इस साइड के सामने का कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, इसलिए कोण A बराबर होगा कोण B के, कोण A बराबर होगा कोण B के। क्यों, चूंकि किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के बराबर, किसी त्रिभुज में बराबर भुजा के सामने सामने का कोण क्या होता है बराबर होता है, सामने का कोण बराबर होता है। ये हम क्लास 9th में पढ़ चुके हैं कि किसी अगर यदि कोई त्रिभुज है, उस त्रिभुज में कोई दो भुजा आपस में बराबर है तो उसके सामने का कोण भी आपस में क्या होगा बराबर होगा, ये हमको दिखाना था, ये प्रूफ हो गया। हम इसको एक तरीके से और कर सकते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि cot थीटा बराबर 7/8, तो फर्स्ट पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का वैल्यू बताना है, और दूसरा पूछ रहा है cos स्क्वायर थीटा का मान बताना है। तो क्या करेंगे, हमको इसको करने के लिए जो दिया है, हमको दिया है cot थीटा बराबर दिया है 7/8, cot थीटा बराबर क्या दिया है 7/8, और हमसे पहला वैल्यू पूछ रहा है 1 + sin थीटा, क्या पूछ रहा है हमसे, फर्स्ट यहाँ पर पूछ रहा है 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा अपॉन 1 + cos थीटा, एक ब्रैकेट में 1 - cos थीटा, इसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे। तो क्या इसमें साइन और कॉस दिया है, तो साइन और कॉस का वैल्यू चाहिए, तो साइन और कॉस का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, एक त्रिभुज ले लेते हैं, ये समकोण त्रिभुज है, क्या है ये एक समकोण त्रिभुज है। कोण त्रिभुज है, अब मान लेते हैं इसका नाम दे देते हैं ABC, और यहाँ पर कोण थीटा है, क्या है ये कोण थीटा है, ये cot थीटा बराबर 7/8 है। तो हमको पता है कि जो cot का फार्मूला होता है LAL बटा में KKA, cot tan का उल्टा होता है, ये लास्ट वाला, ऊपर से लेते हैं तो tan लेते हैं, नीचे से लेते हैं तो उसका उल्टा क्या हो जाता है cot, तो cot का क्या हो जाएगा आधार बटे लंब, ये हो जाएगा आपका आधार बटे लंब, तो ऊपर का क्या हो जाएगा आधार, क्या हो जाएगा
आधार बटा में ये क्या हो जाएगा लंब। थीटा यहाँ पर लिए हैं तो लंब सामने का होगा, सामने का भुजा क्या हो जाएगा लंब, और ये क्या हो जाएगा आधार। तो लंब हो गया 7 होगा अपना AC क्या है आधार, और ये क्या है BC लंब है। तो आधार क्या है 7, आधार की जगह रख दिए 7, और BC क्या होगा लंब, लंब क्या है 8, तो 8 हो गया। अब हमको चाहिए क्या AB का वैल्यू चाहिए, कर्ण AB का वैल्यू चाहिए, तो हमको AB का वैल्यू निकाल लेंगे पाइथागोरस थ्योरम से। AB बराबर हो जाएगा आपका AC का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। अब यहाँ से AC का वैल्यू रख लेंगे, 7 का स्क्वायर प्लस हम डायरेक्ट रख देते हैं 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 49 प्लस BC का वैल्यू कितना हो जाएगा 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर मतलब 64 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 64। अब जब इसको जोड़ लेंगे तो 9 4 13, 3 हासिल 1 6 4 10 की 11 113 आ जाएगा। जब AB का वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगा अंडर रूट, क्या आ जाएगा AB बराबर अंडर रूट 113, तो ये क्या आ गया अंडर रूट में 113 आ गया, अंडर रूट में 100 क्या आ गया 13 आ गया। अब इसको हमको सॉल्व करना है, हम साइन थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू चाहिए, तो वहाँ से हम निकाल लेते हैं साइन थीटा का वैल्यू। साइन थीटा बराबर निकालेंगे तो साइन थीटा बराबर होगा लंब बटा में कर्ण, यानी 8 बटा 113, 8 बटा में अंडर रूट में 113, ये साइन थीटा का वैल्यू हो गया। अब कॉस थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो कॉस थीटा बराबर होता है, कॉस थीटा बराबर आधार बटा में कर्ण, यानी 7 बटा अंडर रूट का 113, 7 बटा अंडर रूट में 113, ये कॉस थीटा का वैल्यू आ गया। थीटा और कॉस थीटा का वैल्यू इसमें रख के सॉल्व कर देंगे। अब क्या करेंगे, ये देख रहे हैं यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में, दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस साइन थीटा, बीच में क्या है गुणा है। तो जब एक ब्रैकेट में a प्लस बी और दूसरे ब्रैकेट में a माइनस बी होता है, तो अब बीच में गुणा हो तो क्या हो जाता है, ये फार्मूला हो जाता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, क्या हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला हो जाएगा। उसी प्रकार से अगर यहाँ पर देखा जाए तो एक ब्रैकेट में 1 प्लस साइन थीटा, दूसरे में 1 माइनस साइन थीटा है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस, यानी 1 का स्क्वायर इस तरीके से हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन इसका, यानी 1 का स्क्वायर बीच में माइनस, फिर साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा। उसी तरीके से नीचे का भी हो जाएगा 1 का स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा, यानी क्या आ जाएगा स्क्वायर थीटा अपॉन 1 माइनस है 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये आ गया। तो अब वैल्यू रख देते हैं, वैल्यू जब वैल्यू रखेंगे तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, साइन थीटा का वैल्यू 8 बटा अंडर रूट 13 113 है, 8 बटा अंडर रूट में 113, इसका स्क्वायर है तो क्या कर देंगे स्क्वायर बटा में 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू 7 बटा अंडर रूट 113, तो ये हो जाएगा आपका 7 बटा अंडर रूट में 113 का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1 माइनस 8 का स्क्वायर करेंगे तो ये आ जाएगा 64 अपॉन 113, 100 अंडर रूट से बाहर निकल जाएगा स्क्वायर है तो। अब ये आ जाएगा 1 माइनस 7 का स्क्वायर 49 बट्टा में, ये है आपका 49, 49 बट्टा में 113 का स्क्वायर करेंगे अंडर रूट है हट जाएगा 113। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 113 गुणा 1, 113 माइनस 64, 113 माइनस 64 बटा में 113 अपॉन 113 में 1 का गुणा करेंगे 113, तो 113 माइनस 49 बटा में 113, 113 से 113 क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। अब 113 में से 64 घटाएंगे तो ये आपका बचेगा, ये हो गया आपका 64 घटाएंगे 49, और 113 में से 49 घटाएंगे क्या बचेगा 64, तो 49 बटा में 64, ये आ गया किसका वैल्यू, इसका वैल्यू 1 प्लस साइन थीटा एक ब्रैकेट में इंटू 1 माइनस साइन थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या आ गया 49 बटा में 64, ये हो गया आंसर, क्या हो गया ये आंसर। इस तरीके अब हमसे दूसरा पूछा थीटा, कॉस थीटा का वैल्यू निकला 7 बटा अंडर रूट 113, मैं इसको इरेज कर देता हूँ। कॉस थीटा का वैल्यू 7 बटा अंडर रूट 113 है, तो दूसरा हमसे क्या पूछ रहा है, हमसे पूछ रहा है कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू, तो दोनों तरफ दोनों पक्ष का क्या कर देते हैं स्क्वायर कर देते हैं, तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 7 बटा में अंडर रूट में 113 का क्या हो जाएगा ये स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ से कॉस स्क्वायर थीटा बराबर आ जाएगा 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 49 बटा में अंडर रूट 113 का स्क्वायर करेंगे तो अंडर रूट यहाँ से हट जाएगा, ये आ जाएगा 113, तो कॉस स्क्वायर थीटा ये दूसरा निकल गया, कॉस स्क्वायर थीटा का वैल्यू क्या आ जाएगा 49 बटा 113 आ जाएगा। हम इसको सर्वसमीका से अगर सॉल्व करना चाहें तो और आसानी से हो सकता है, उसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो मुझे उम्मीद है कि यहाँ पर आपको जो बताया गया है आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आज की वीडियो आपको पसंद है तो आप अपने संगी दोस्त मित्र पर सबके यहाँ शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए आप घर पर रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।
आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।